उद्देशिका यानी प्रीएम्बल, उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है, और भाषा जो है उद्देशिका की वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। और हम भारत के लोग जो हैं वो यूएनओ के चार्टर यानी राजलेख से लिया गया है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कथनों की बात करें तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। आत्मा बताई है ठाकुर साहब ने। परिचय पत्र पालकीवाला साहब ने। परिचय पत्र या पहचान पत्र कहा है पालकीवाला साहब ने। जन्मपत्री या जन्म कुंडली कहा है के एम मुंशी ने। और निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा है अर्नेस्ट वार्कर ने। कुंजी होगी तभी अरेस्ट नहीं होगे, वाक कर पाओगे। निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा है अर्नेस्ट वार्कर ने। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना के संबंध में 2 केस हैं। बेरूवादी बनाम भारत संघ 1960, इसमें प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग नहीं माना गया। बेरूवादी बनाम भारत संघ 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। उसके बाद आया केशवानंद भारतीय संविधान का भाग नहीं है, और उसमें बेरूवादी बनाम भारत संघ 1960 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया और कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद केशवानंद वर्षित भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया और उसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1976। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संशोधन 1976। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, जिसमें 42वां संशोधन 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना के न्याय जो है रूस से प्रेरित हैं। प्रस्तावना के न्याय जो है रूस से प्रेरित हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता जो है फ्रांस से ली गई है। भाईचारा एक प्रकार का है, बंधुत्व। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं जो कि रूस से प्रेरित है। प्रस्तावना की समानता जो है वो फ्रांस से प्रेरित है। अब संविधान के स्रोतों की बात करें तो संविधान निर्माताओं द्वारा 60 संविधानों को पढ़ा गया और उसमें से 10 संविधानों को चुना गया। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, संविधान निर्माताओं ने 60 संविधानों को पढ़ा और 10 संविधानों को चुना। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके लगभग 250 अनुच्छेद आज भी भारत के संविधान में पाए जाते हैं। केसी व्हीलर जी ने भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा है। केसी व्हीलर जी ने जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा है। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संघ लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 से नंबर 1 संघ लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। समवर्ती सूची हालांकि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन भारत शासन अधिनियम से संघ लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, प्रशासनिक व न्यायिक ढांचा भी भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतीय संविधान का प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक ढांचा जो है, न्यायपालिका का ढांचा जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का पद भी भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित मुख्य चीज़ें क्या है? संघ लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना 1926 में होती है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ,
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। और जो न्यायपालिका का ढांचा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, वो भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का पद भी भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था और द्विसदनीय व्यवस्था प्रेरित है। विधि का शासन और विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है अमेरिका से प्रेरित है। और विधि का शासन जो है ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन से एकल न्यायिक प्रणाली, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, अग्रता ही विजेता, ये भी जो है ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन से क्या क्या प्रेरित है? ब्रिटेन से जो है एकल न्यायिक प्रणाली, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और अग्रता ही विजेता, ये ब्रिटेन से प्रेरित है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व भी जो है ब्रिटेन से प्रेरित है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से डीपीएसपी प्रेरित है। और 12 सदस्यों का जो मनोचयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वो भी आयरलैंड से प्रेरित है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड से प्रेरित है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति भी जो है आयरलैंड से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार प्रस्तावना, उस प्रस्तावना का विचार और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 में है, वो भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाअभियोग आर्टिकल 61 में जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वो भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। लोक जनहित याचिका, भारत में लोक जनहित याचिका के जो है प्रणेता पीएन भगवती जी को माना जाता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, लोक जनहित याचिका अमेरिका का संविधान से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। केंद्र राज्य संबंध जो है कितने औसम है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं केंद्र राज्य संबंध। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी जो है ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। कितनी औसम बात है, संसद के दोनों सदन संयुक्त बैठते हैं। शक्तियों का विभाजन भी जो है ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। कनाडा की संघात्मक व्यवस्था ली गई है। और सशक्त केंद्र, कनाडा की संघीय शासन प्रणाली हम लोगों ने ली है। कनाडा की संघीय शासन प्रणाली हम लोगों ने ली है जिसमें केंद्र सशक्त होता है। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी जो है कनाडा से प्रेरित है। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से प्रेरित है। कनाडा से राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ये भी कनाडा से प्रेरित है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, ये भी कनाडा से प्रेरित है। जापान की बात करें तो जापान से जो है सीआरपीसी प्रेरित है, यानी कानून वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 और दक्षिण अफ्रीका से ही राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ये प्रेरित है। रूस से जो है पंचवर्षीय योजनाएं ली गई थी और प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श जो है रूस से लिए गए, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। जर्मनी से आपातकाल का प्रथम प्रबंध लिया गया। फ्रांस से जो है हम लोगों ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिए। फ्रांसीसी क्रांति से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में लिए और फ्रांस की गणतंत्रात्मक व्यवस्था से हम लोग प्रेरित हुए। संघ एवं राज्य क्षेत्र अब आ रहा है आर्टिकल 1। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो यूनियन, तो आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत
राज्यों का संघ है। तो इसमें कुल राज्यों का वर्णन है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है और इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। आर्टिकल 2 नए राज्यों की स्थापना के बारे में। आर्टिकल 2 नए राज्यों की स्थापना के बारे में, जो बाहरी क्षेत्र से नए राज्य एंटर होंगे उनके बारे में। आर्टिकल 3 भी नए राज्यों की स्थापना के बारे में है, लेकिन जो भारत से के ही राज्यों से कटेंगे। आर्टिकल 2 में नए राज्य जो बाहर से भारत आएंगे और आर्टिकल 3 में नए राज्य जो अंदर से ही बनाए जाएंगे या राज्यों की सीमा में कमी या वृद्धि करी जाएगी। राज्य का नाम में परिवर्तन भी जो है आर्टिकल 3 में ही आता है। राज्य के नाम में भी परिवर्तन जो है आर्टिकल 3 में ही आता है। आर्टिकल 4 जो है आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और के तहत बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से विधेयक संसद साधारण बहुमत में पेश किए जाएंगे, साधारण बहुमत द्वारा पास किए जा सकते हैं। अब इन भारत राज्य संघ में बेरूवादी बनाम भारत संघ एक केस हुआ था 1960 में। उसमें बेरूवादी क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। बेरूवादी वर्सेस भारत संघ केस 1960 में हुआ था। इसमें बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसके तहत 9वां संविधान संशोधन 1960 हुआ था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए थे और 51 क्षेत्र भारत को मिले थे। 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए थे और भारत को 51 क्षेत्र मिले थे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करें, अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र कैसे कैसे राज्य बने उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन के लिए धर आयोग आया, जून 1948 में आता है धर आयोग। धर आयोग कब आता है? जून 1948 में। इसके अध्यक्ष थे SK धर। उनकी सिफारिशें थीं पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। धर आयोग की सिफारिश थी पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन उसका विरोध होता है, तब JVP कमेटी फिर बनती है 1948 में। JVP कमेटी बनती है 1948 में, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे। ये अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश करती है और धर आयोगों की सिफारिश को ही मानती है। धर आयोग जून 1948 में बनता है और JVP कमेटी भी फिर 1948 में बनती है, जो अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को पेश करती है और धर आयोग की सिफारिश को ही मानती है। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के लिए पोट्टी श्री रामालू जी अनशन कर रहे थे और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। पोट्टी श्री रामालू जी जो है जब अनशन कर रहे थे तो 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामालू जी की मृत्यु हो जाती है और भाषा के आधार पर हड़बड़ाहट में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनता है 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनता है 1 अक्टूबर 1953 को, जिसका पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनता है 1 अक्टूबर 1953 को, जिसका पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। इसको डॉक्टर फजल अली आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, इसीलिए इसको डॉक्टर फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसमें 2 सदस्य थे, KM पाणिक्कर और HN कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर फजल अली। इसमें 2 सदस्य थे, KM पाणिक्कर और HN कुंजरू जी। ये राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश करता है, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश करता है, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। इसके तहत भारत में कुल 16 राज्य और 3 UT बनाए जाएंगे। ये सिफारिश करता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या सिफारिश करता है कि भारत में कुल 16 राज्य और 3 UT बनाए जाएं, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब देख लीजिए राज्य। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953 को और इसका पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953 को और इसका पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी 1 मई 1960 को बम्बई प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र और गुजरात में बंट गई। उसके बाद 1 मई 1960 को बम्बई प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र और गुजरात में बंट गई। उसके बाद नागालैंड की स्थापना होती है 1963 में। उसके बाद नागालैंड की स्थापना होती है 1963 में। उसके बाद पंजाबी बोलने वाले पंजाब बनता है और हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा बनते हैं, यानी पंजाब और हरियाणा में बढ़ जाता है। 1966 में पंजाब और हरियाणा में विभाजन होता है। उसके बाद हिमाचल बनता है 1971 में और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। उसके बाद हिमाचल बनता है 1971 में और मेम-3 1972। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम की स्थापना 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़कर सहराज्य बनाया जाता है। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा अनुच्छेद 2A को जोड़कर एक सहराज्य बनाया जाता है। उसके बाद 26वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसके बाद 26वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 2A को समाप्त करके राज्य का दर्जा मिलता है 1975 में। यानी सिक्किम में 1974 में 2A जोड़कर सहराज्य बनता है और 1975 में राज्य का दर्जा मिल जाता है। अरुणाचल, मिजोरम, गोवा 1987 में जोड़े जाते हैं। अरुणा, मिजो, गोवा 1987। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में जोड़े जाते हैं। CUJ 1915 यानी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तर प्रदेश 9 नवंबर सन 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बनाए जाते हैं। CUJ 1915। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर, तेलंगाना 2 जून 2014 को बनता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है।